बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा डिलाइटफुल तजवीद कोर्स की क्लास 5 है। रॉ। रॉ जो है वो हमारी ये जुबान की जो नोक है ना, रॉ बिल्कुल जो उसकी नोक है आगे की, उसको जब हम अपने मसूड़ों के ऊपर रखते हैं ना, जैसे रॉ रॉ रॉ, मसूड़ों के ऊपर ना, इसके मसूड़े हैं, फिर उनके ऊपर थोड़ा सा रखते हैं ये वाला पॉइंट। कुछ कहते हैं मसूड़े, कुछ कहते हैं जरा ऊपर। बहरहाल ये दोनों करेक्ट हैं। आप यहाँ से रा जो है आवाज निकलती, ये मखरज है रा के निकलने का। टिप ऑफ द टंग, जुबान की नोक, जब ऊपर तालू में सामने के मसूड़ों से टकराए तो रा अदा होता है ना? ऐसा ही है ना? बोले आर, और वहीं रखें जुबान, आर आर, है ना? अच्छा, आपको लगेगा जुबान लग भी रही है, नहीं भी लग रही है ना? अर अर अर। अच्छा, अब ये जो है हमारा, अगर ये हमारे ऊपर के दांत है ना, तो ये हमारा जो जुबान है, इसकी जो दो दांत है आगे के, ये चार जो है वो अर अर अर, ये एरिया कवर होगा। ठीक है, आगे के जो चार दांत हैं ये एरिया कवर होगा। अर अर अर। और हम जब रा को अदा करते हैं ना, तो बाहर से देखें ऐसी जुबान ऊपर उठी हुई नजर आती, अर। देखें, अर। सही है। अच्छा, ठीक है। अब ये जो वाली पिक्चर है, इसको आप देखें तो आपको यहाँ पर लगेगा छोटा सा गैप है। हम्म? यहीं से रॉ की आवाज निकलती है। लेकिन रॉ निकलने का एक प्रोसीजर है जिसे मैं अभी नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपसे रॉ की एक सिफ्त है जिसको कहा जाता है तकरीर। तकरीर, तकरीर होता है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? आपने देखा हुआ बच्चे जब खेलते हैं तो वो कैसे जुबान को तकरीर चलाते हैं, और अर, रर, इसको तकरीर कहा जाता है। इकरार, तकरीर। ये जो तकरीर है ना, ये तकरार है, ये एक रा में शामिल होती है। यानी ये रा ऐसे नहीं है, रा रा रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ऐसे नहीं है। हिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे नहीं है। रा नहीं है, रा रा, ये क्या है? रा। आपको फील हो रहा है अब? रा रा र, र, रा रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको फील होगा। बाज दफा बहुत क्लियर होता है और बाज दफा ये डिपेंड करता है कि कौन से लफ्ज आगे पीछे। ये तिकरार जो है ये आपने उसमें डालनी है। और ये तिकरार कैसे होगी? जब आपकी जो जुबान है ना वो ऐसे होगी, ढीली रखेंगे, आप जोर से दबाएंगे नहीं, और फिर उसमें तिकरार डालें, करें अर अर र, र। बस एक ही काफी है, या दो। कुछ लोग तो बहुत कहते हैं बिस्मिल्लाहिर, मुझसे तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल दो तीन हो जाते हैं उनसे। जुबान पतली होती है ना, तो वो ज्यादा फिर वो तिकरार करती है। तो उसको भी कंट्रोल करना है, और नहीं हो रहा तो तिकरार को पैदा करना है। अर 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 र, 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 र। जिनका नहीं निकल रहा वो सारा दिन प्रैक्टिस करें बच्चों की तरह। अर अर अर, ऐसे करें। अर अर अर, ऐसे होगा पहले। फिर जरा थोड़ा सा पुश करें, अर अर अर। आगे से ढीली होगी, पीछे से यहां तक आपको मजबूत रखनी होगी। यहां से थोड़ी ढीली रखेंगे आप, तभी ये थोड़ा सा गैप पैदा होता है, हवा निकलती है और उसके साथ में तकरार निकलती है उसकी। ठीक है, कौन कौन कर सक रहा है अभी?
हो रहा है ना। तो तिकरार इज द क्वालिटी, तिकरार इज द क्वालिटी, सिर्फ है रॉ की जो होनी चाहिए इसमें। आपको पता है रॉ जो है ना, इसकी सबसे ज्यादा क्वालिटीज हैं, सब सब हरूफ में, सब हरूफ में कम से कम 4 क्वालिटीज, एक पांचवी भी होती है, चले 5 कर लेते हैं, टोटल होती हैं, लेकिन किसी में फिर 6 आ जाती है, लेकिन रॉ की 7, ठीक है। तो रॉ इज द मोस्ट ऐसा लेटर है जिसकी क्वालिटीज हैं। तकरीर जो है वन ऑफ देम। कुछ कुछ हो रहा है ना, हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात थोड़ी है। रॉ 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 रॉ, अर अर करते रहे और फिर बोले अर 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 अर, इंशाल्लाह निकल आएगा। रॉ, रू, री, ठीक है। अच्छा, अब ये रॉ जो है, यही हमने आज पढ़ना है। क्या हमने क्या कहा था, कुछ हरूफ जो हैं वो क्या पढ़े जाते हैं, मुफख्खम पढ़े जाते हैं, और कुछ मुरक्कक पढ़े जाते हैं। तो रा उनमें से एक है ना। आज हमारा लास्ट लेसन है, उस मामले में हमने लाम पढ़ा, अलिफ मद्दिया पढ़ा, और क्या पढ़ा उसके सिलसिले में, जो कभी मुफख्खम और कभी मुरक्कक पढ़े जाते हैं, गुन्ना, है ना। 3 चीजें हमने पढ़ ली थी, और आज हमने रा को पढ़ना है। रा का सब्जेक्ट क्योंकि लॉन्ग है, इसलिए मैंने उसको रख छोड़ा था। अब मैकेनिज्म वही होगा, रा 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 जब हम बारीक पढ़ेंगे तो ऐसी शक्ल होगी जुबान की, और जब हम उसे मुफख्खम पढ़ेंगे मोटी, तो फिर ऐसी जुबान होगी, ऊपर से उड़ जाएगी। इस्तेला होगा जुबान का, वो क्या है इस्तेला, पीछे से जुबान को ऊपर उठा। हर जो रा है ना, उसमें यही होगा, ठीक है। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, नशात रहा माशाल्लाह, ठीक है। तो ये होगा रा रा, री, रा, रॉ, ये देखें रॉ, रू में ये हो गई पोजीशन, री में ये पोजीशन होगी। सिर्फ जेर जब होती है कसरा तो वो बारीक होती है, बाकी दम्मा और फतहा में रॉ हमेशा मुफख्खम होगी, और उसमें जुबान की पोजीशन ये होगी जो हमारे गुस्सा दाग तनकीद में थी, ठीक है। अच्छा, इसमें गलतियां हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा, मैंने आपसे कहा तिकरार बहुत ज्यादा, अर्रहमान, अर्रहमान नहीं होता, लेकिन पहले निकाल दिया मैंने, और बाकी में बहुत ज्यादा निकलते हैं बच्चे, स्पेशली जब है उनको जब आप पढ़ाते हैं, अब चेक रखें सिस्टर जो है उन पे चेक रखें कि एक से ज्यादा तिकरार ना हो। सबसे पहले अपने पे चेक रखें कि तिकरार बस एक या दो, अर अर अर, अर नहीं है ना, अर नहीं है। अर कौन बोलता है जब जो होते हैं ब्रिटिश और ये सब नेटिव लोग, जब ये आर बोलते हैं ना, तुम्हारा क्या हाल है, ऐसे बोलते हैं ना, रॉ ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना, रा, अर अर अर, तुम्हारा, तुम्हारा, रा रा, है ना, क्या हाल है। तो हम ये नहीं बोलते तुम्हारा क्या हाल है, कि हम बोलते हैं तुम्हारा, रा रा। ओके, मिस्टेक्स क्या, बहुत ज्यादा तिकरार नहीं करनी, और जब वो मोटा हो, ये कर लिया एक्चुअली अलिफ नहीं लगाना चाहिए था मुझे, रा बहुत सारे लगाने चाहिए थे। मोटा हो तो वाव के साथ पढ़ना, रू, रो रो रो, और मुंह गोल कर लेना, ऐसे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना, रा मुंह खुला, रू जब दम्मा हो तो ठीक है, दम्मा हो तो ऑफ कोर्स आपका मुंह गोल होंगे, लेकिन जब वाव उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है, वाव नहीं मिक्स करना, रा, रू, री। और पढ़ेंगे कैसे, रा रा, रॉ नहीं पढ़ेंगे, रॉ रॉ, ये रॉ है, ये हैवी है, ये रॉ है, रॉ नहीं होगा, रा 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 हैवी है, रा 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 रा, खैर खैर खैर, है ना। तो ये वाला जो है वो रा खुद ही हम जुबान उठाएंगे तो वो मुफख्खम हो जाएगा। ज्यादा कुछ एक्शन और ज्यादा एक्टिंग करने की ओवर जरूरत नहीं है हमें,
ठीक है। ओके, चले अब आ जाते हैं हम अपने हम्म, जी बिल्कुल, आप लास्ट में पूछ लीजिएगा मुझे। आप नोट करते जाएं क्वेश्चंस, फिर आप लास्ट में भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चले। आज हमारा है तजवीद क्लास 5 का टॉपिक। वही चल रहा है जो हमारे पिछले 4 हफ्तों से चल रहा है शायद। तफखीमुर रा करना है आज हमें। तफखीमुर रा यानी रा जो है उसको कैसे हम मुफख्खम पढ़ेंगे, कैसे हम उसको मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे और कब कब पढ़ेंगे। कैसे तो कर लिया हमने हमने अल्हम्दुलिल्लाह। कब कब हम रा को मोटा पढ़ेंगे, मुफख्खम पढ़ेंगे, और कब कब हम रा को मुरक्कक यानी बारीक पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे इस स्टेज पे एक बात बताएं। अब मैं जब आपसे बोलूं कि मुफख्खम, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि फिर बात लंबी ना, मोटा, पुर, बारीक, मैंने बहुत दफा कह दिया ना ताकि आपको याद हो जाए, है ना? सही है। हाँ, अगर आपको समझ आ रहा है, माशाल्लाह, बारक अल्लाहु फीकुन्ना। मुझे किसी को फिर ना बाद में बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, उससे टाइम भी वेस्ट हो। और मुरक्कक जब मैं कहूँ तो आपको पता है कि वो बारीक है ना? हाँ, पतला बारीक पढ़ना। बारकल्लाहु फीकुन्ना, माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मैं जब कहूँ इस्तेअला, समझ आएगी इसका मतलब है जुबान को पीछे से उठाना। और फिर उसके नतीजे में क्या होगा? हर्फ क्या होगा? मुफख्खम हो जाएगा, मोटा होता। पीछे से जुबान नहीं उठेगी तो मोटा ही नहीं होगा, मुफख्खम ही नहीं होगा। तो ये लाजिमुल मजलूम है एक दूसरे के साथ में। जब मैं बोलूं मुफख्खम तो आपके ज़हन में पीछे ये होना चाहिए कि पीछे से जुबान उठी हुई है। आई डोंट हैव टू से अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना? अब माशाल्लाह हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं उस पे तो। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज फिर आप जरा थोड़ा सा ये कर लें कि मुफख्खम मोटा, और मुरक्कक बारीक, इस्तेला जुबान को पीछे से उठाना, और तफखीम आवाज का मोटापन, इस्तेला के नतीजे में आवाज का मोटा होना। ये 4 चीजें अगर आप अपने नोट पर लिख के रख लें तो फिर अगर आपको एकदम से समझ ना भी आए तो आप फौरन आप देख सकते हो और आपको समझ आ जाए। ठीक है ना? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक टर्म्स के साथ पढ़ने का मजा और है। चलें फिर, अब करते हैं हम शुरू अपना सबक। माशाल्लाह आज हमारा है, चलें पहले तो एक रिपीटेशन कर लेते हैं। मैंने क्यों खोल दिया, अब बताएं। हमेशा मुफख्खम मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, मैं फिर मोटा नहीं बोलती, हमेशा मुफख्खम पढ़े जाने वाले हरूफ कौन से हैं? बताएं। सारे बताने हैं। फहस्सा, फहस्साहु, फहस्साहु शख्सुन, सब। ठीक? नहीं, ये तो ये निकल आया, अरे मुझसे मिस्टेक हो गया, है ना? आई वॉज रॉन्ग, यू गाइज वर राइट। हाँ, गुस्सा, दागतिन, क़िल। मैंने आपको ट्रिक करने की कोशिश की लेकिन आपने, माशाल्लाह, बारक अल्लाहु फीकुन्ना। गुस्सा, दागतिन, क़िल, ये सारे मोटे हरूफ मुफख्खम पढ़े जाने वाले हरूफ है। और इनको और भी कुछ कहा जाता है, इनको कहा जाता है हरूफ इस्तेला। मतलब इनको पढ़ने के लिए जुबान ऊपर उठाई जाती है। ये जब आप इनकी क्वालिटीज पढ़ेंगे ना, सिफात, तो उसमें मुफख्खम हरूफ नहीं आएगा इनका नाम, इनकी हेडिंग होगी हरूफ इस्तेला। ठीक है? और दूसरे होंगे मुरक्कक जो होंगे, वो कौन सी क्वालिटीज के ऑपोजिट आएगी? वो फिर इसके ऑपोजिट होगी। ठीक है? वो बाद में पढ़ेंगे। हमेशा मुरक्कक बारीक पढ़े जाने वाली जो लेटर्स हैं वो इनके अलावा सारे। फिर कुछ ऐसे हैं जो कभी मुरक्कक या
मुफख्खम पढ़े जाते हैं। तो वो कौन से लेटर्स थे? वो थे अलिफ मद्दिया, फिर गुन्ना, जो लेटर नहीं लेकिन क्योंकि पढ़ा जाता है मोटा और बारीक गुन्ना होता है तो इसलिए उसको यहाँ शामिल किया गया है, और फिर रा, और फिर लाम लफ्जुल जलाला। अच्छा, आप तो आप हैं, मैंने देखा बहुत सी सिस्टर्स जो हैं वो ढूंढ रही थी लाम को, और भी लफ्जों में मुफख्खम ढूंढ रही थी, और किसी में लाम को मुफख्खम नहीं देखना है सिवाय ये नाम जब आएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अल्लाह या अल्लाहुम्मा, तब हमने लाम के जो है ये जो हरकत देखनी है उससे पहले के हर्फ की। अल्लाह के नाम के अलावा आपने मुसहफ में जो भी लाम है उन सब को, जो भी उनके हरकत हैं या फिर अगर साकिन है तो आपने बारीक ही पढ़ना है, या जिस तरह है वैसे ही पढ़ना है। मुफख्खम ओनली जब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम आएगा, ठीक है, तब आपने उस पे गौर करना है, अदरवाइज और किसी लाम पे नहीं करना। बात आ गई समझ में? बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मुझे। ठीक है, ओके, चलें, हो गया क्लियर। अब कभी मुफख्खम और कभी मुरक्कक पढ़े जाने हरूफ में से लाम लफ्जुल जलाला था, अलिफ मद्दिया था, गुन्ना था, और रा मुतहरिक और साकिन। तो आज जो है हम इंशाल्लाह रा मुतहरिक और साकिन को देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत गौर तलब भी है, ठीक है, मजे का भी है। आप लोगों ने उस पर ध्यान देना है, स्पेशली लास्ट पार्ट जो है इसका। तो रा जो है, रा को मोटा और बारीक पढ़ने के लिए हम क्या देखेंगे, कैसे पता चलेगा? हम्म, कैसे पता चलेगा हमें? हम क्या देखेंगे? हम हरकत देखेंगे या हम लेटर देखेंगे, आगे या पीछे वाला? हम देखेंगे रा की, रा देखेगा हरकत, हरकत देखेगा। और किस पे देखेगा हरकत? रा अपने ऊपर की हरकत देखेगा, ना दाएं ना बाएं ना किसी और लेटर को, सिर्फ देखेगा अपने आप को। मैं फतहा से हूं, मैं दम्मा से हूं, मैं कसरा से हूं, मैं साकिन हूं, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, रा जो है अपने आप को देखेगा। अगर तो रा पर फतहा या दम्मा होगा तो रा कैसे पढ़ा जाएगा? मुफख्खम, ठीक। और अगर इस पे चॉइस क्या रह जाती है दूसरी पे? कसरा। अगर कसरा हुआ तो मुरक्कक पढ़ा जाएगा। है ना आसान बात? ना, कितनी आसान बात है। बस ऐसे ही करना है, ध्यान रखना है। रा को देखें, हमने क्या करना है, हमने रा को देखना है। अगर कसरा हुआ तो मुरक्कक, उस पे अगर फतहा दम्मा हुआ खलास मुफख्खम। ठीक, मश्क करें। रा फतहा है, शराबन, शराबन, रुबा, 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 रब्बिका, ये हमेशा रब्बिका होगा। अच्छा, रब्बिका, र र रब्बिका नहीं होगा। शरा, शराबन, र रा, शराबन क्या है? मुरक्कक है। शरा, शरा, मैंने कोई होंठ गोल नहीं किए। शराबन, शराबन। री, जब रा पे कसरा होगा। रिजालन, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। लिनुखरिजा अल करीम। अच्छा जी, अब क्या मसला आ गया हमारे पास? ये तो हो गया जब हमने देखा रा पे फतहा और दम्मा जो है ये आ गए हैं, कसरा है, कोई मुश्किल नहीं है, हम बड़े मजे से पढ़ते जा रहे हैं। मजा कहाँ पर आया? जब रा जो है वो हो गया साकिन, नजर आ गया। अरे अब क्या करेंगे? अब कहाँ से गाइडेंस लें? अब कैसे पता चले रा को कैसे पढ़ना है? होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं एकदम, या आगे से टी आ जाता है,
रास्ता बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कहाँ देखते हैं, इधर उधर देखते हैं ना। तो राह भी देखेगा, इधर उधर नहीं देखेगा, सिर्फ एक तरफ देखेगा। वो क्या देखेगा, अपने पहले वाले हर्फ की हरकत को देखेगा। अब उसको पड़ी है जरूरत अपने से पहले वाले लेटर की, ठीक है। अब जनाब उनको आई है मुसीबत सुकून की, तो वो कहने लगे हैं कि यार मैं क्या करूं। पीछे देखा, हाँ चले देखता हूँ। पीछे में अगर उन्होंने देखा और किसी भी लेटर, अब आपने लेटर को नहीं माइंड करना, कोई भी लेटर हो उससे कोई मकसद नहीं है। हमने क्या देखा, हरकत देखनी है ना, हरकत देखनी है, हरकत देखना है उसका। फतहा दम्मा हुआ, क्या होगा, मुफख्खम हो जाएगा। सेम, बट अब चेंज हो गया, सिनेरियो है वही, बट उसकी सिचुएशन चेंज हो गई है। अब रा ने क्या देखना है, अपने से पहले वाले लेटर को देखना है। तो क्या होगा, उस पे फतहा दम्मा होगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, मुफख्खम पढ़ देंगे। अगर उस पे कसरा हुआ तो रा को मुरक्कक पढ़ देंगे। हम्म, समझ आ गई बात, वही चीज वही है, लेकिन अब क्योंकि साकिन की वजह से सीन बदल गया है। अच्छा, अब जो है रिपीट कर लेते हैं। अगर रा साकिना हो तो रा से पहले वाले हर्फ की हरकत को देखेंगे। कसरा हुआ मुरक्कक पढ़ देंगे, फतहा या दम्मा हुआ तो मुफख्खम पढ़ देंगे। ठीक है, वही बात, कोई मसला नहीं है, कोई खास मुश्किल। एक्सरसाइज करते हैं, ये देखें, रा जो है ये साकिन है। अच्छा, इस मरहले पे मैं ये बता दूं, एक तो होता है असली, हमने पढ़ा था ना, मैंने शायद आपको बताया था, एक होता है सुकून असली, ठीक है, एक होता है सुकून आर्जी। असली सुकून वो होता है जो आपको रा पे लिखा हुआ या जो भी लेटर है उस पे लिखा हुआ मिल जाता है, मीम पे, रा पे, नून पे, हर एक पे होता है ना बाज़ औक़ात, लेकिन हर दफा नहीं होता। अच्छा, जिस जब लिखा होता है तो वो उसका अपना असली ओरिजिनल अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसका ओरिजिनल साकिन है। एक साकिन है जब हम रुक के उसको आर्जी साकिन देंगे रा को, होगा तो वो उस पे फतहा दम्मा कसरा, लेकिन हमने क्योंकि रुकना है, और रुकने के लिए ये पहला कायदा है कि हम उसको लेटर को सुकून करके रुकते हैं, तो फिर वो सुकून उसका आर्जी होगा, उसका जो भी हरका होगा हम उसको कैंसिल कर देंगे और उसको क्या पढ़ेंगे, साकिन पढ़ देंगे। तो आर्जी सुकून दें हम चाहे रुकने की वजह से, तब भी हमारा एक ही यही यही वाला सिलसिला होगा। या अगर हमने जो देखा परमानेंट सुकून देखा, तब भी हमारा यही प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब दो सुकून समझ में आ गए। रुक के भी ये नहीं करना, नहीं ये तो इसके ऊपर तो कसरा है तो ये तो हो गई, आ, ये तो है ही लाइट नहीं बाज़ औक़ात ये इसको आपने सुकून दिया है, बाज़ औक़ात उससे पहले वाले लेटर पे फतहा हो सकता है, दम्मा हो सकता है। तो जब आप सुकून पे रुक रहे हैं देकर, तो वो फिर जो रा है वो अब बारीक नहीं रहेगी, मुरक्कक नहीं रहेगी, वो मोटी हो जाएगी। क्यों, कि उसके बाद मोटा हर्फ है। अब सुकून वाले रा के कायदे जो हैं वो इस पे लगाएंगे, ठीक है। अगर रा समटाइम्स हम जब रुकते हैं ना तो उस पे फतहा दम्मा होता है, हम कहते हैं ओह ओके ये तो भारी पढ़ना है, आंखें बंद करके पढ़ दिया, नहीं हो सकता है हमने इसको सुकून जब दिया आरजी, तो उससे पहले वाले लेटर पे कसरा हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, रा बारीक हो जाएगा, है ना। तो जो नजर आता है उस पे हमने नहीं देखना, सुकून की हालत में बोल रही हूँ, वैसे तो जो होगा हम पढ़ देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें कि दाद को हमने रुक के सुकून देना है। रा, इस वाले रा पे अपना असली सुकून है, नजर आता है ना, हमेशा ऐसे ही आता है, अल अर्ब, अल अर्ब। अच्छा ये तो साकिन है, तो मैंने उसको मोटा क्यों पढ़ा, अल अर्ब, अर्ब, अर नहीं पढ़ा, अर्ब, अर्ब पढ़ा है, अल अर्ब। हाँ तो क्यों पढ़ा,
रा तो साकिन है, तो मैंने उससे पहले देखा हमजा को, तो हमजा पे क्या है, फतहा। तो मैंने कहा नहीं जी, ये तो है ही मोटा। अल अर्द, ठीक। अब देख लेते हैं रा साकिन जो ओरिजिनल है, यहाँ पे ओरिजिनल की बात हो रही है, हाँ। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिसके पहले दम्मा हो, कुरआनुन, कुरआनुन, ठीक है। कुरआन का जो रा है ना, ये हमेशा आपको साकिन मिलेगा, ये इसका ओरिजिनल जो है वो सुकून है। कुरआनुन। फिर बरदन। अब अब जो है कबरा जो है, जब साकिन हो और हम उसको मुरक्कक पढ़ेंगे जब उससे पहले कसरा देखेंगे। फागफिरली, फागफिरली। फिरऔन, फिर, फिर, अब इसको फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर, ये भी फिर, फिरऔन, मिर्यतिन, मिर्यतिन, मिर्यतिन। अच्छा, अब एक और भी मसला है। ये एक मसला हमारा हल हो गया कि भाई सुकून से पहले सुकून आ गया, और उससे तो हमने क्या किया, अब क्या करें क्या करें, घबराना ही नहीं, उससे पहले वाले लेटर को देख लेना है। उस पे अगर फतहा दम्मा हुआ तो उसको मुफख्खम पढ़ देना है, अगर उस पे मुरक्कक हुआ, मुरक्कक पढ़ना है, जब उस पे कसरा हो। प्रॉब्लम सॉल्व। एक और प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है कि रा साकिन है, ठीक है, हमें पता चल गया उससे पहले वाले लेटर पे हरकत देखनी है। हाँ, लेकिन उससे पहले वाला लेटर भी साकिन हुआ तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताएं मुझे, फिर क्या करेंगे। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, बताएं जरा मुझे, कुछ आ रहा है जहन में। नहीं, मुरक्कक नहीं ना, ये तो कोई बात ही ना हुई, मुरक्कक क्यों पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, बारिक अल्लाहु फीकुन्ना। फिर उससे पहले वाला लेटर पे चले जाएंगे, लेटर्स की कोई कमी थोड़ी है। ठीक है, उससे अगले वाला देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। वही बात है ना, मैप जब हमारा, हमें आगे चलते चलते टी जंक्शन बंद मिलता है, थोड़ा सा राइट जाएंगे और ज्यादा नजर आएगा रास्ता, अच्छा वहां भी अंधेरा होगा तो क्या करेंगे, थोड़ी ना रुक जाएंगे या वापस जाएंगे, हम कहेंगे और जाके जरा देखते हैं आगे, और जरा आगे चले गए। जी, फिर हम क्या करेंगे कि अगर तो हरूफ साकिन से पहले फतहा दम्मा, ये तो रेपिटेशन है हमारा पिछले का, ठीक है। अब बताएं अगर उससे पहले वाला भी साकिन हुआ तो क्या करेंगे, फिर उससे भी पहले वाले हर्फ को देखेंगे, अगर उस पे फतहा, वो सेम वाला सूल चलता आएगा, अगर उस पे फतहा दम्मा हुआ तो वो मुफख्खम होगा, अगर कसरा हुआ तो मुरक्कक होगा, परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है। अगर रा साकिन हो और इससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो तो क्या करेंगे, उस वाला, उस दूसरे साकिन वाले के साथ वाला हर्फ देखेंगे, कसरा हुआ मुरक्कक, फतहा दम्मा हुआ मुफख्खम। मश करते हैं, ठीक है, ये देखें। बा, ये रा जो है बेसब्र, हमने यहाँ पे रुके रुके यहाँ पर, ठीक है, बेसब्री बेसब्रा जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमने इसको साकिन किया है, बेसब्र। अब हमने रुकना है, तो देखिए हम देख रहे हैं कि इससे पहले वाला भी साकिन है, क्या करेंगे, सौत को देख लेंगे, उससे पहले वाला देख लेंगे, क्या है, फतहा। बेसब्री, बेसब्र, सॉरी, बेसब्र, सब्र, रो, वल असर, रा को हमने साकिन किया, सौद भी साकिन है, तो हम फिर आइन के ऊपर जो हरका होगा उसको लागू कर देंगे। अल गफूर, रा साकिन हुआ, वाव भी साकिन है उससे पहले, तो थर्ड वाला देख लेंगे, जो गाइन है उस पे दम्मा है, तो क्या किया हमने, उसको उसको मुफख्खम पढ़ दिया। हम्म। फिर और दम्मा की मिसाल, सुदूर,
रा साकिन की हमने, वाव साकिन है, ये मद का लेटर है ना वाव, और फिर दम्मा है तो फिर हम इसको मोटा पढ़ देंगे। सुदूर, गफूर, वल असर, बेसब्र। ठीक है, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बेसब्र, वल असर, असर, असर लाइट है, वल असर। ठीक है, आपको लगा ना डिफरेंस के रा साकिन में मुफख्खम सुनाई देनी चाहिए। अब मिसाल ले लेते हैं मुरक्कक साकिन रा की। अब रा है, देखें नजीर पे हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ रुक गए, रा को साकिन कर दिया, पहले वाला लेटर देखा या, अरे ये तो साकिन है, मुश्किल नहीं, थर्ड लेटर उससे पहले वाला चेक कर लिया, उस पे कसरा है, तो क्या होगा, इमीडिएटली हमें पता, गाइडेंस मिल गई कि इस रा को, जिसको हम रुक के साकिन दे रहे हैं, उसको हमने क्या करना है, मुरक्कक पढ़ना है। नजीर, 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 र, 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 रू नहीं आवाज आएगी, र, र। ये भी ठीक है, देखें रा को हमने साकिन दिया, उसके बाद जो आइन जो है वो भी साकिन है, थर्ड लेटर पे गए शीन, उस पे कसरा है, तो इसको फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम मुरक्कक पढ़ेंगे रा को। अश्शेर, अश्शेर, बसीर, अस्सिहर, अस्सिहर। याद रखें रा और लाम लफ्जुल जलाला हरकत को देखते हैं फतह दम्मा कसरा, ठीक है, हरकत को देखा जाता है, लेटर को नहीं। तो निकालें जरा अपनी मुसहफ, समझ आ गई, चलें सबसे पहले मुझे बताएं, आपको समझ आ गई है? अभी हम थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं तो आपको ज्यादा आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। चलें आप अपना मुसहफ निकालें, सूरतुल मुल्क, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखते हैं ये वाले रा को, अब आपने टाइप करते जाना है, ये रा बताएं मुझे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब ये आ जाएगा ना ब्लू स्क्वायर, आपने फौरन ही टाइप कर देना मेरे पूछे बगैर। जी बताइए। हम्म, ये वाली रॉ, अब इस पे देखें दम्मा तेन है ना, दो दो तनवीन है उस पे, इसको हमने रुक के साकिन कर दिया, ठीक है, इसको हमने साकिन कर दिया है। तो अब हमारे पास दो साकिन हो गए हैं, ओहो, दो साकिन हो गए हैं हमारे पास। तो अब मुझे ये बताएं, ठीक है, अब लेट मी जस्ट, ये जो है अब ये हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको साकिन कर दिया, तो ये क्या है, मुरक्कक होगा मुफख्खम होगा, रा, मुरक्कक, यस, क्योंकि ये जो उससे पहले या भी साकिन है, तो उससे पहले देखा तो दाल पे कसरा लगा, हमें नजर आया, तो ये हो गया मुरक्कक। माशाल्लाह, बारक अल्लाह फी कुन्ना, माशाल्लाह मेरी सिस्टर्स को बहुत अच्छा समझ आ गया, वेरी गुड माशाल्लाह। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये वाला देखें, ये तो हमने पढ़ा भी है, जल्दी जल्दी मुझे पूछना ना पड़े, एम आर लिख दें बस, एम आर मुरक्कक और एम एफ मुफख्खम। माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, हम्म, हमने रुकना है यहाँ पे तरो। एक बात मैं आपको बताऊं, हमने स्टॉप नहीं किया, लेकिन जो मद होती है ना उस पे वैसे ही रुका जाता है, मद को काटा नहीं जाता, तो ये तरो है, तो फिर रॉ पे फतहा ही है ना, तो रॉ मुफख्खम पढ़ी जाएगी। वेरी गुड। ओके, ये वाला, अब आपने जब ये पढ़ लिया ना, अर्राह, अर्राह, तो रॉ को फिर कॉन्शियसली मोटा पढ़ना है आपने, मुफख्खम पढ़ना है। ओके, अब ये बताएं मुझे। हम्म, यस, फर, फर,
रा तो साकिन है, ये इसका ओरिजिनल साकिन है ना। अब ये ओरिजिनल की एक मिसाल आ गई, सुभान अल्लाह, उससे पहले फा आ गया। ओके, ये वाला, ये तो बहुत इजी है। रा पे फतहा नजर आया तो मुफख्खम पढ़ दिया, ये भी मुफख्खम हो गया। ये बताएं, अब देख लें यहाँ पर कसरातेन है, तो ये धोखा नहीं खाना, ये कसरातेन है तो ये लाइट पड़ी जाएगी, नहीं। यहाँ देखें, ये भी साकिन है, वाव थर्ड पे गए तो उस पे दम्मा है ना, तो हम इसको रा को मुफख्खम पढ़ेंगे। हाँ, जब हम वसलन पढ़ेंगे ना, हल तरा मिन फुतूर सुम्मा रुजी, क्योंकि जब वसलन पढ़ेंगे यहाँ रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे, तो रा फिर मुरक्कक ही पड़ी जाएगी। ये भी आ गया, हमें पता चल गया है ना। अच्छा, इर्जी, इस ये हमने हमजतुल वसल नहीं पढ़ा, तो आपको जो है वो समझ नहीं आएगी, बट सुम्मा सुम्मा रुजिल, ये देखें तो क्या होगा, सुम्मर, तो मीम पे क्या है, फतहा है ना, तो ये हैवी पढ़ा जाएगा। ओके, दोनों रा, बसरा और कर्रा, दोनों हैवी होंगी क्योंकि दोनों पे फतहा है। अल बसरो, रा पे दम्मा है तो हैवी होगी। अच्छा, ये बताएं मुझे, हसीर क्या के ऊपर क्या होगा, ये तो बहुत ही क्लियर है ना। अब तो थर्ड लेटर पे भी कसरा है तो ये कसरा ही पढ़ा जाएगा, सॉरी, मुरक्कक ही पढ़ी जाएगी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला बताइए मुझे, ये वाला रॉ। हम्म, ओके, ये वाला रॉ, मुफख्खम, मुफख्खम, ये वाला रॉ बताएं। ये, यस, मुरक्कक। ओके। ये वाला इजी है ना, जिनके ऊपर दम्मा फतहा कसरा हो। तो अब हमें पता है ये रॉ भी हैवी होगा, मुफख्खम होगा, ये रॉ भी, क्योंकि दोनों पे फतहा है। फिर ये होगा मसीर, मसीर, लाइट होगा। अब देखिए, अब दम्मा है तो इस पे नहीं, ये नहीं धोखा खाना कि ये तो दम्मा है तो बिना देखे आपने उसको इसको मुफख्खम पढ़ दिया, नो, दिस इज मुरक्कक। क्योंकि देखें, या साकिन है, उसके बाद कसरा है, तो ये होगा वह बिसल मसीर, मसीर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वाला, तफूर, दम्मा, उसको हमने साकिन किया, फिर एक दो थर्ड लेटर जो देखा तो वो क्या था, उस पे दम्मा था तो ये हैवी होगा। नदीर, ये क्या होगा, मुरक्कक, नदीर। अब यहाँ भी हमने रुक के उसको मुरक्कक ही पढ़ेंगे। कबीर, ये देखें ये क्या है, अस्सईर, फअतरफू, रा। हम्म, अब फिर ये देखें, थर्ड लेटर या साकिन है, लेकिन फिर क्या करा, जंप कर लिया हमने थर्ड पे, प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम थर्ड पे चले जाएंगे, तो क्या होगा, ये होगा मुरक्कक। अच्छा, इसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने नहीं मुनासिब समझा कि मैं आज ही आपको पढ़ा दूं। हम अगला जो लेसन है उसमें इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिक्स करना नहीं चाह रही एट दिस स्टेज। क्योंकि जो जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो तो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जिनके लिए ये नया था आज लेसन, उनके लिए मैं उनको ओवरवेल्म करना नहीं चाहती इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से, ऑलरेडी यही बहुत है ना। आपने क्या करना है, आपने अब अगला पेज जो है अपनी पूरी, अब आप अपनी पूरी जो है, मेरे ख्याल है 1.5 पेज ही रह जाता है, आपने वो पूरे अपने जो है आज क्या करना है, उन पे सारी जो
मुफख्खम है ना, उनको आपने अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और मुफख्खम को अंडरलाइन करना है, सोच समझ के रुक रुक के सोचना ये क्यों है। और रा री रू, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ये खतरा है कि नहीं मैं मिस कर दूंगी, तो फिर उसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर दे, सिर्फ मुफख्खम के नीचे करें, मुरक्कक के नीचे। तो वो जाहिर है पता चल जाएगा, अगर जो अंडरलाइन नहीं है वो क्या है, वो मुरक्कक पढ़नी है मैंने, और जो अंडरलाइन है उनको मैंने मुफख्खम। ठीक है। तो वो आपके अंदर ना ये फिर इनहेंस हो जाएगा। और क्लास जरूर अटेंड करनी है, मुझे सब लोगों की हाजिरी 100% चाहिए, डरना नहीं है। क्या होगा अगर अगर नहीं आएगा, सही तो हो जाएगा। देखें, जो चीज में हम गलती करते हैं ना, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलती, याद रखें, इसीलिए एग्जाम भी दिए जाते हैं। आप यकीन करें, मेरे जो अभी भी मेरी हिफ्स में जो मेरी मेरी टीचर मेरी गलतियां निकालती हैं, वो पक्की हो जाती हैं, वो गलतियां पक्की हो जाती हैं, वो फिर आप नहीं भूलते। दूसरा और आप भूल जाएंगे, लेकिन वो गलती नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए आपको जरूरी है किसी को सुनाना, डराना करें, क्या कर लेगा कोई भाई। आप आए इसीलिए लर्न करने के लिए। अभी कोई ये कहे हाय इसको नहीं आता, इतना आसान नहीं आता, तो हाँ भाई नहीं आता, नहीं आता, मुझे मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। हर कोई डिफरेंट है। तो अगर आपने शर्माना ही शुरू कर दिया या डरना शुरू कर दिया, तो कैसे सीखेंगे आप, नहीं सीख सकते। इल्ला भी इल्ला, मैं इसको 100% नहीं कह सकती, लेकिन ये ही देखा गया है। ठीक है। डरना नहीं, परेशान नहीं होना, और सोचना नहीं, बस कर देना है काम। कोई नहीं, एक आध गलती निकलेगी तो वो और पक्की हो जाएगी हमारे अंदर फिर कि हमने ये गलती नहीं करनी। ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ लें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्लास बंद करने से पहले। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें मुझे। कोई क्वेश्चन नहीं, तो फिर क्लास बंद कर दें। ओके, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। क्वेश्चन एक ने लिखा था, आई एम सॉरी वो ऊपर चला गया। किसी ने हाँ पूछा था, होंठ गोल होंगे क्या? नहीं, होंठ गोल कैसे होंगे? होंठ गोल किसी भी मुफख्खम लेटर में नहीं होना है। इफ मुफख्खम लेटर और दम्मा हो तो, इफ मुफख्खम लेटर, ये इस पे डिपेंड नहीं, दम्मा ही हो, वो लेटर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आगे हम मुफख्खम लेटर्स जब आ जाते हैं आगे पीछे, तो फिर रा के ऊपर असरअंदाज होते हैं, हमजतुल वसर असर अंदाज होता है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपना अगले वाले लेसन में। ठीक है। अब भी आप आराम से सिर्फ हरकत देखें, ना देखें ये मुफख्खम लेटर है, ना देखें ये मुरक्कक लेटर है। बस जो आज पढ़ा है ना, बस आपने उसी के ऊपर ध्यान दें, यही बेसिक है। उसके बाद एक्सेप्शंस हैं जो बहुत कम हरूफ आते हैं, फिर मैं वो आपको अगले लेसन में बताऊंगी। ठीक है, पहले आप ये पक्का कर लें अपने अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।